Hello everyone. Assalamu alaikum. I hope you all are fine, happy and healthy. आज हम कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश बुक 2 फॉर क्लास इंटर जो कि न्यू बुक है, न्यू पब्लिश हुआ है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का, उसके हम कंटेंट्स डिस्कस करेंगे डिटेल में. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सेक्शन ए प्रोज. अब सेक्शन ए प्रोज जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोज कहते किसको हैं. प्रोज बेसिकली मीन्स ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज्ड इन राइटिंग. जो हम रोजमर्रा की डेली रूटीन में लैंग्वेज यूज करते हैं वो प्रोज होती है, और प्रोज पैराग्राफ में भी लिखी जाती है. अब इस सेक्शन ए में टोटल 7 यूनिट्स हैं, और हर यूनिट में 4 सब यूनिट्स हैं. यूनिट नंबर 1, ट्रस्ट वर्दीनेस एंड टॉलरेंस. अब इस फर्स्ट यूनिट में देखें 4 सब यूनिट हैं. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. इसी तरह हर यूनिट में सब 4 सब यूनिट्स होते हैं. जो 1.1 है वो है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. जो 1.1 होता है, हर यूनिट का जो पॉइंट 1 होता है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है. इसमें है अ डिवोटेड फ्रेंड बाय ऑस्कर वाइल्ड. अब ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है. 1.2 में वोकैबुलरी एंड ग्रामर. 1.3 में है ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें आपके स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे. 1.4 में है राइटिंग स्किल्स, और इसी तरह ये यूनिट नंबर 1 है. और इसी तरह यूनिट नंबर 2 है, वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड लीडर्स, जिसमें 2.1 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. आई हैव अ ड्रीम, अ स्पीच बाय जूनियर मार्टिन लूथर किंग. 2.2 में ग्रामर है. 2.3 डिस्कस किया था हमने पहले, कम्युनिकेशन. 2.4 राइटिंग टास्क. यूनिट नंबर 3, मैनेजिंग स्ट्रेस, एंगर एंड पीपल. अब इसमें 3.1 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अ पैसेज फ्रॉम कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय बर्ट्रांड रसेल. 0.2 में ग्रामर है. 0.3 में ओरल कम्युनिकेशन, और 4 में राइटिंग टास्क है. इसी तरह यूनिट नंबर 4 है सेल्फ डिसिप्लिन. इसमें 4.1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, Icarus and Daedalus by Josephine Preston Peabody. 4.2 है ग्रामर. 3 कम्युनिकेशन. 4 राइटिंग टास्क. यूनिट नंबर 5 है कैरेक्टर बिल्डिंग, जिसमें 5.1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड बाय लियो टॉल्स्टॉय. 5.2, 3, 4 हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रामर, कम्युनिकेशन, राइटिंग टास्क. इसी तरह यूनिट नंबर 6 सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. 6.1 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, द डे द डेम ड्रॉप बाय जेम्स थर्बर. 6.2, 3, 4 ये ग्रामर और राइटिंग टास्क हैं. यूनिट नंबर 7 जो लास्ट यूनिट है, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द सोसाइटी. 7.1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लाइमेट चेंज, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स. 2 में वोकैबुलरी एंड ग्रामर है. 3 में कम्युनिकेशन स्किल्स, और 4 में राइटिंग टास्क है. तो इसी तरह सेक्शन ए प्रोस में टोटल 7 यूनिट्स हैं, और हर यूनिट में 4 सब यूनिट्स हैं. सेक्शन बी पोइट्री. इससे पहले कि हम पोम्स डिस्कस करें, मैं आपको बता दूं कि पोइट्री क्या है. व्हाट इज पोइट्री? बेसिकली पोइट्री इट एक्सप्रेसेस आइडियाज, फीलिंग्स और इमोशंस, और टेल्स द स्टोरी इन ए स्पेसिफिक फॉर्म. जो पोइट्री होती है उसमें स्टेंजा फॉर्म में लिखी जाती है, जो आपके आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस को शो करती है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को. और पोइट्री बेसिकली लाइंस और स्टेंजा फॉर्म में लिखी जाती है. और अक्सर पोइट या पोइटेस जो होते हैं वो पोइट्री में फिगरेटिव लैंग्वेज जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन वगैरह यूज करते हैं. अब सेक्शन बी में टोटल 7 पोम्स हैं इस न्यू बुक में. पोम नंबर 1, इफ बाय रुडयार्ड किपलिंग. Poem number 2, The Age of Infancy by Dr. Allama Muhammad Iqbal. Poem 3, The Seven Ages of Men by William Shakespeare from As You Like It. Poem number 4, You Start Dying Slowly by Pablo Neruda. Poem 5, Ulysses by Alfred Tennyson. Poem number 6, Stop All Clocks by W.H. Auden. 7 number poem, Selected Verses from Sur Sasui Abri from Shajo Risalo, translated by Amina Khamisani.
अब आपने नोट किया होगा कि पोम नंबर 7 है सुर सुसुई। तो इसी तरह क्लास 11 इंग्लिश का जो न्यू बुक आया था उसमें भी एक सुर था, सुर खहोड़ी, जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के रिसालों से लिया गया था। और ये पोम भी शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की लिखी हुई है, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट की है डॉक्टर अमीना खमीसानी ने। सेक्शन बी पोइट्री में कुछ बायोग्राफीज हैं ऑथर्स और पोइट्स की। इससे पहले कि मैं आपसे डिस्कस करूँ कि किन ऑथर्स और पोइट्स की बायोग्राफी दी गई है बुक में, मैं आपको बता दूं कि बायोग्राफी क्या है। बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स स्केच और स्टोरी। सिंपली वी से द स्टोरी ऑफ द पर्सनस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। कोई और किसी इंसान की स्टोरी लिखे लाइफ के बारे में तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी हमेशा थर्ड पर्सन में लिखी जाती है, लाइक ही शी, और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होती है, इम्पर्सनल होती है। और उसके बाद एक होती है ऑटोबायोग्राफी, जो पर्सन अपनी स्टोरी लाइफ की खुद लिखे तो उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। लेकिन आपकी बुक में बायोग्राफीज दी गई हैं। अब मैं टोटल बता दूं कि आपके बुक में 11 बायोग्राफीज दी गई हैं, जिसमें शाह अब्दुल लतीफ भटाई, उसके बाद है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, देन वी हैव ऑस्कर वाइल्ड, देन वी हैव बायोग्राफी ऑफ बर्ट्रांड रसल, देन वी हैव जेम्स ग्रल्स थर्बर, उसके बाद है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उसके बाद जो बायोग्राफी है वो है विलियम शेक्सपियर, देन वी हैव W.H. ऑडन, रुडयार्ड किपलिंग, उसके बाद है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, देन वी हैव पाब्लो नेरुडा। तो ये था सेक्शन बी पोइट्री एंड बायोग्राफीज। सेक्शन सी नॉवल। अब इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि कौन सा नॉवल है, कौन सा राइटर है, पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नॉवल। बेसिकली नॉवल इज अ लॉन्ग वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन। जो डिटेल वर्क हो फिक्शन में उसको हम कहते हैं नॉवल। इट इज टिपिकली कवरिंग अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट, वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स एंड एक्सप्लोरिंग थीम्स इन डेप्थ। बहुत सारे इसमें कैरेक्टर्स होते हैं और बहुत सारी थीम्स कवर होती हैं। अब क्लास इंटर का जो न्यू बुक है उसमें जो नॉवल दिया गया है वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस। अब सेक्शन सी नॉवल में क्या क्या इंक्लूड है, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ नॉवल, नॉवल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और ऑथर का भी इंट्रोडक्शन है। उसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ अ नॉवल, जैसे एलिमेंट्स होते हैं नॉवल में प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग, थीम, पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्टाइल एंड टोन, तो ये डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद है कैप्सूल समरी। कैप्सूल समरी मीन्स अ कंसाइज ब्रीफ ओवरव्यू दैट कैप्चर्स द एसेंशियल पॉइंट्स ऑफ अ लॉन्गर डॉक्यूमेंट। तो सिंपली हम कह सकते हैं इट इज़ अ शॉर्टेंड वर्जन। तो सिंपली हम कह सकते हैं किसी काम को प्रिसाइज या समराइज किया गया, शॉर्ट किया गया, तो दैट्स व्हाई इट इज कैप्सूल समरी। उसके बाद है लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, जो इस नॉवल में कैरेक्टर्स हैं उनका भी इंट्रोडक्शन दिया गया है। बेसिकली ये नॉवल तो बहुत लेंदी है, लेकिन इस बुक में आपको इस नॉवल के 3 पार्ट्स दिए गए हैं। 3 पार्ट्स में नॉवल डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 अ बॉय फ्रॉम द फॉर्ज, पार्ट 2 बिकमिंग अ जेंटलमैन, पार्ट 3 द हार्ट्स अवेकनिंग। ये प्लेलिस्ट है जो कि क्लास 12 न्यू इंग्लिश बुक 2025 की मैंने क्रिएट की है, जिसमें मैंने अभी तक एक वीडियो अपलोड की है, बुक हाउ टू डाउनलोड बुक, और अभी ये नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। तो आप ये प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा दूसरी वीडियोस के लिए। उम्मीद है जो मैंने आज क्लास 12 न्यू इंग्लिश बुक के कंटेंट्स डिस्कस किया आपसे डिटेल में, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।